हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। थंबनेल में आप देख लिए होंगे, आज हम शुरू करेंगे एमसीक्यू पोर्शन एस्टिमेटिंग कास्टिंग एंड वैल्यूएशन यानी क्वांटिटेटिव सर्वेइंग का। अब देखेंगे पैरेलल में एक सब्जेक्ट चला है डिजाइन स्टील ऑफ स्ट्रक्चर का, साथ साथ हम चलाएंगे एस्टिमेटिंग कास्टिंग एंड वैल्यूएशन का। तो न्यूमेरिकल भी लगेगा और आपका थियरी पोर्शन भी रहेगा। तो कैलकुलेटर लेकर बैठिएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है कि बस देखते जाना है और समझते जाना है, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं रहा है कि आप नोट करिए और उसको दोबारा पढ़िए, ठीक है। आपको बस क्या करिए, देखते जाइए न्यूमेरिकल को, लगाते जाइए मन में। बाकी आप चेक कर सकते हैं आप कितना तैयारी है, आपका कितना नहीं तैयारी है। और ये बता दें कि इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है ना। एकदम अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट होगा। इधर उधर का क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं। तो कैलकुलेटर लेके आइए और बैठिए और सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल। कह रहा है कि 12 सेमी हार्न वाली 1.5 मीटर गुणे 1 मीटर आकार की खिड़की में 8 गुणे 12 सेंटीमीटर आकार के फ्रेम को बनाने में लगने वाली लकड़ी की मात्रा ज्ञात करिए। अब देखिएगा, जो हम थ्योरी पोर्शन का हम बता रहे थे एस्टिमेटिंग कास्टिंग एंड वैल्यूएशन का, उसमें हम एक रूम का नहीं 2-3 रूम का बताए थे। क्या बताए थे? पीसीसी वर्क, अर्थ वर्क, एक्सवेशन, अर्थ वर्क, फिलिंग, उसके साथ साथ हम प्लास्टर वर्क, ब्रिक वर्क के साथ पेंट का वर्क बताए थे और लकड़ी का कार्य निकालना भी बताए थे। तो उस वीडियो हम कहे थे कि एग्ज़ाम में एक बड़ा सा फिगर दे देगा, उसमें से एक छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछ देगा। कहेगा सेंटर टू सेंटर लेंथ बताइए, या फिर वह कह देगा कि पीसीसी वर्क बताइए, या डीपीसी वर्क, या फिर वुड वर्क। ये सारी बातें हम बताए थे। इसलिए हम कहे थे कि पूरा पढ़ते हुए चलिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, थियरी भी न्यूमेरिकल भी। तो उसी का एक एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल के आकार का। कह रहा है कि आपका लकड़ी का क्वांटिटी निकालना है। इसको करने के लिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा फिगर, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम है तो न्यूमेरिकल आएगा, कन्फर्म है। कह रहा है कि देखिए इसके लिए फिगर क्या बनाएंगे। आपका विंडो का आकार कितना है? 1.5 मीटर गुणे 1 मीटर। ये देखिए, ये क्या हो गया आपका विंडो 1.5 मीटर, है ना। विंडो कितना होगा आपका? 1.5 मीटर और 1 मीटर का विंडो हो गया, ठीक है। अब एकदम इंजीनियरिंग ड्राइंग के नियम से हम बना नहीं रहे हैं, ठीक है। हार्न कितना निकला है आपका? 12 सेंटीमीटर का। हार्न कितना निकला है? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से लेकर इन बाहर से बाहर, चौकट के बाहर से बाहर लंबाई कितना होता है आपका? 1.5 मीटर, है ना। कितना है? 1.5 मीटर। इस चौकट के बाहर से बाहर यहाँ तक की लंबाई कितना है? 1 मीटर, है ना। यही मिल रहा है। ये तो बन गया 1 गुना 1.5 मीटर का मेरा विंडो बन गया। 12 सेंटीमीटर क्या निकला हुआ है ना। क्वेश्चन के शुरू में दिया है क्या? 12 सेंटीमीटर निकला है हार्न। तो आपका 12 को मीटर में बदलेंगे 10.12 मीटर, है ना। इधर भी हो जाएगा 10.12 मीटर। अब क्या कह रहा है, और एक डाटा दे रहा है कि आकार, है ना, जो खिड़की है यानी जो चौकट है उसका आकार कितना है। समझिए, हम वर्टिकल वाला चौकट बना रहे हैं, इसी तरह आपका हॉरिजॉन्टल वाला भी हो जाएगा। कैसे है? कह रहा है कि ए वाला पोर्शन 8 मीटर का है, सॉरी कितना है आपका? 8 सेंटीमीटर का। कितने का है? 8 सेंटीमीटर का। और ए वाला कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर, है ना। यानी साइज दे रहा है चौकट का। इसी तरह वर्टिकल वाले देखें तो वर्टिकल वाला हो जाएगा आपका, जो सामने रहेगा वो हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, जो ए वाला रहेगा वो हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, है ना। एक क्या हो गया, सारी की सारी डाटा हम आपके सामने रख दिए हैं। अब इसी का क्वांटिटी यानी आयतन निकालना है, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है। कैसे? यदि देखें हम चौकट का, यानी हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल पोस्ट। हॉरिजॉन्टल पोस्ट की लंबाई कितना है? समझिएगा, लंबाई कितना मिलेगा? लंबाई, इसकी लंबाई कितना मिल जाएगा? 1.5 प्लस 0.12 प्लस 0.12, है ना। ओहो, कैलकुलेटर छूट गया। 1 मिनट, कैलकुलेटर लेके आते हैं। चलिए देखिए लंबाई कितना मिल जाएगा, है ना। आप लोगों के लिए कैलकुलेटर कह रहे हैं लेके बैठिए, हम खुद भूले हुए हैं। कैलकुलेटर तो मेरे पास है नहीं। कितना हो जाएगा, कितना मिलेगा टोटल हम देखेंगे तो मिल जाएगा आपका 1.5 प्लस 0.12 प्लस 0.12 यानी 1.74 मीटर। कितना मिल जाएगा आपका? 1.74 मीटर। अब समझिएगा भाई, हॉरिजॉन्टल पोस्ट है कितना? क्षैतिज चौकट कितना है? 2। तो 2 नंबर लंबाई कितना मिल जाएगा? 1.74, है ना।
चौड़ाई कितना मिलेगा, यानी 10.08 मीटर है ना, और एक डाटा मिल जाएगा 10.12 है कि नहीं, 10.12। हमको 3 डायमेंशन चाहिए, लंबाई चौड़ाई, और इसकी चौड़ाई और गहराई मिला है, लंबाई हमको मिल जा रहा है। उसी तरह वर्टिकल पे पोस्ट मिलेगा आपको। वर्टिकल पोस्ट कितना है, 2। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है बस 1 मीटर है ना, 1 मीटर। चौड़ाई 10.08 और गहराई 10.12। देखिए इसका कितना आ रहा है, आ जाएगा आपका 2 × 1.74 × 0.08 × 0.12 आ जाएगा 0.034 है ना, कितना आ रहा है 034। दूसरा देख लेते हैं, 2 × 1.08 × 0.12 कितना रहा है 0.192 है ना। अब दोनों को जोड़ देंगे, टोटल क्वांटिटी हमारा मिल जाएगा। क्या हो जाएगा इसी में, प्लस 0.034, यानी आ जाएगा आपका 0.0532 क्यूबिक मीटर। देखिए कहीं मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, 0.053 है ना, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, 0.052 क्यूबिक मीटर। उतना आप समझते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन था आपका, तो ऐसा ही क्वेश्चन आने के चांस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर समझते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि अनुमान की तैयारी करने के लिए क्या आवश्यक है। क्वेश्चन है अनुमान की तैयारी करने के लिए क्या आवश्यक है। ए ड्राइंग, ए क्या हो जाएगा आपका ड्राइंग, बी क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिकेशन यानी विशिष्टियाँ है ना, क्या हो जाएगा विशिष्टियाँ, सी क्या हो जाएगा आपका रेट है ना, डी क्या हो जाएगा ऑल ऑफ एबव यानी ऊपर के सभी। तो बताइए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अनुमान की तैयारी करने के लिए क्या आवश्यक है। इसको अच्छे से समझना है तो भाई देखिए, इंग्लिश आप पढ़ते रहिएगा, नहीं तो हिंदी में कंफ्यूज जाएंगे। क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एस्टिमेट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एस्टिमेट बनाने के लिए आपको बिना ड्राइंग का लंबाई चौड़ाई नहीं मिलेगा, तो ड्राइंग चाहिए है। और स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि भाई वर्क को कैसे करना है। स्पेसिफिकेशन क्या होता है, उस डिपार्टमेंट द्वारा निकाला जाता है, किसके लिए, जो वर्क करता है यानी ठेकेदार के लिए। स्पेसिफिकेशन में कहा जाता है कि आपको 20 यानी ऑर्डर दिया जाता है, ठेकेदार को ऑर्डर दिया जाता है, कैसे कि आपको 20 सेंटीमीटर मोटा पीसीसी करना है ना। ये नहीं कहा जाएगा किया जाएगा, क्या कहा, उसमें क्या लिखा रहता है, आपको 20 सेंटीमीटर मोटा पीसीसी करना है। पीसीसी में का रेशियो 1:4:8 रखना है। जो मोटा एग्रीगेट रहेगा उसका साइज 40 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं रखना है ना। तो ये सब ऑर्डर दिया जाता है, उसे स्पेसिफिकेशन कहते हैं। तो स्पेसिफिकेशन भी चाहिए, तभी तो आप जान पाएंगे कि भाई 1:2:4 का हमको कंक्रीटिंग करना है कि किस रेशियो का करना है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क लगाना है कि सेकेंड क्लास। बाकी आपको रेट पता रहेगा तभी आप निकाल पाएंगे कितना खर्चा वगैरह लग रहा है ना। तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एस्टिमेट बनाने के लिए। तो क्या मिल जाएगा, ऑल ऑफ दिस है ना। क्वेश्चन यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्य के अनुमोदन का पहला चरण क्या होता है। कह रहा है कार्य के अनुमोदन का पहला चरण क्या होता है। कार्य के अनुमोदन का पहला चरण क्या होता है। ए हो जाएगा आपका विनियोजन, क्या हो जाएगा आपका विनियोजन, ठीक है। बी हो जाएगा आपका तकनीकी स्वीकृति। सी हो जाएगा आपका प्रशासनिक स्वीकृति। और डी क्या हो जाएगा आपका
व्यय अनुमोदन, व्यय अनुमोदन क्या रहेगा आपका? अनुमोदन। ठीक है, व्यय अनुमोदन क्या होगा आपका? बताइए। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और इजी क्वेश्चन भी है आपके लिए, है ना। क्या हो जाएगा कि कार्य की अनुमोदन का पहला चरण क्या होता है? बताइए क्या होगा आपका? प्रशासनिक स्वीकृति। क्योंकि आपका डिपार्टमेंट कहेगा कि भाई हाँ वहाँ कार्य शुरू करिए, तभी तो आप कार्य को शुरू करेंगे। कार्य शुरू करने के बाद आप वहाँ टेक्निकल स्वीकृति वगैरह, विनियोजन और व्यय वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहला चरण क्या होता है आपका? प्रशासनिक स्वीकृति, है ना। क्या मिलेगा? प्रशासनिक स्वीकृति। इसके अलावा भी कई स्वीकृति होते हैं, ठीक है, जैसे लैप ऑफ सैंक्शन होता है और विकृति का ऐसा कुछ हिंदी है, लैप ऑफ सैंक्शन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है के संदर्भ में मापन की इकाई वर्ग मीटर है। लिखा है डैश के संदर्भ में मापन की इकाई स्क्वायर मीटर है। के संदर्भ में मापन की इकाई स्क्वायर मीटर है। ABCD दिखाई दे रहा है ना? मापन की इकाई मीटर है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ भैया और दिखाई दे देगा। ठीक है, बताइए किस में है? ऑप्शन दे रहे हैं पॉइंटिंग कार, RCC कार, क्या कर रहा है आपका? पॉइंटिंग कार, पॉइंटिंग वर्क, है ना। फिर कर रहा है आपका RCC वर्क, और क्या कर रहा है आपका? खोखले कंक्रीट ब्लॉक की दीवार और नींव में सीमेंट कंक्रीट। खोखले कंक्रीट ब्लॉक की दीवार, खोखले कंक्रीट ब्लॉक की दीवार, नींव में कंक्रीट कार। बताइए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और इजी क्वेश्चन भी है। बताइए, कह रहा है कि डैश के संदर्भ में मापन की इकाई स्क्वायर मीटर है। यानी कहने का मतलब इसमें किसको स्क्वायर मीटर मापते हैं? RCC को स्क्वायर मीटर मापते हैं? नहीं, किस में मापते हैं? क्यूबिक मीटर को। खोखले कंक्रीट के दीवार को किस में मापते हैं? क्यूबिक मीटर में। लेकिन यही खोखले दीवार ईंट का आ जाए, तो किस में मेजर करेंगे हम लोग? स्क्वायर मीटर में। तो ध्यान रखना है, खोखले कंक्रीट के दीवार को किस में मेजर करते हैं? कंक्रीटिंग का वर्क है तो कंक्रीटिंग का वाल है किसका? खोखला, क्यूबिक मीटर में। और क्या हो जाए आपका? ईंट का खोखले दीवार हो जाएगा तो किस में मेजर करेंगे हम? स्क्वायर मीटर में। नींव का तो कंक्रीट कार होता है, इसको भी हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में। तो बच गया आपका पॉइंटिंग कार। पॉइंटिंग कार को किस में मेजर करते हैं हम लोग? स्क्वायर मीटर में। इसके साथ साथ हम कह दें आपको 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार को किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर मीटर में। 30 सेंटीमीटर डेप्थ का एक्सवेशन, अर्थवर्क एक्सवेशन को किस में मेजर करते हैं? बताइए, 30 सेंटीमीटर अर्थवर्क एक्सवेशन को किस में मेजर करते हैं? तो आंसर आएगा आपका स्क्वायर मीटर में, है ना। प्लास्टर वर्क को कितने मेजर करते हैं? प्लास्टर वर्क को स्क्वायर मीटर में। लेकिन प्लास्टर करते कितना है? बताइए, प्लास्टर का थिकनेस कितना होता है? प्लास्टर के थिकनेस कितना होता है आपका? 12 से 15 mm। कितना मिलेगा आपको? 12 से 15 mm। ऐसा नहीं है कि इसको रट लेना है, ये 10 से 15 दे सकता है, ये 11 से 16 दे सकता है ना, लेकिन जनरली कितना लेते हैं हम? 12 से 15 mm। ये थोड़ा वेरिएशन करता रहता है। DPC को किस में मेजर करते हैं? DPC किस में मेजर करेंगे हम लोग? स्क्वायर मीटर में। DPC का थिकनेस कितना मिलेगा? बताइए, रिवीजन करिए फटाक से। DPC का थिकनेस कितना रहता है? 2.5 से 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेमी से 4 सेंटीमीटर। जबकि DPC का ग्रेड कितने का रहता है? DPC का ग्रेड रहता है 1 संबंध है 1.5 संबंध है 3 का। DPC का ग्रेड कितना रहता है? 1 संबंध है 1.5 संबंध है 3 का। ठीक है, हम कहते हैं आपको पैरापेट वाल को किस में मेजर करते हैं? बताइए, एक क्वेश्चन आपके लिए, पैरापेट वाल को किस में मेजर करते हैं? और कुछ मिल रहा है आपको, है ना। यदि कंक्रीट का वाल हो कितना मोटा? 10 सेंटीमीटर मोटा, तो किस में मेजर करेंगे? या फिर हम पूछते हैं आपको कि ब्रिक का वाल 10 सेंटीमीटर मोटा, तो किस में मेजर करेंगे? कंक्रीट का वाल कितना भी मोटा हो उसको मेजर करेंगे, कंक्रीटिंग वर्क है तो क्यूबिक मीटर में। जबकि ब्रिक वाल को किस में मेजर करेंगे हम लोग? स्क्वायर मीटर में। कब? जब उसकी मोटाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर।
हम कहते हैं चौकट यानी पोस्ट को किस में मेजर करते हैं, तो इस पर होगा आपका क्यूबिक मीटर में। लेकिन शटर को है ना, जो शटर है आगे पीछे हिलता डुलता है उसको मेजर करते हैं हम लोग स्क्वायर मीटर में। जाली को किस में मेजर करते हैं, जो खिड़की के बाहर जाली लगता है उसको किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में, है ना। किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। जो एसी सीट आता है ना, जो ऊपर सीट आता है एसी सीट, वह ढकने के लिए उसको करकट या कटरैन बोलते हैं, उसको किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। किस में मेजर करते हैं हम लोग, स्क्वायर मीटर में। ठीक है, इसके अलावा बहुत कुछ है ना, जैसे कि सीमेंट को किस में मेजर करेंगे, तो आप कहेंगे बैग में। एग्रीगेट बोल रहे हैं आपका, रीइंफोर्समेंट को किस में मेजर करेंगे, क्विंटल में या किलो में। जो छोटे छोटे वायर है ना, जो बांधने के लिए वायर आते हैं, लोहे के तार आते हैं, उसको मेजर करते हैं हम लोग क्विंटल या फिर किलोग्राम में, है ना। हम कहते हैं आपसे लाइम को किस में मेजर करेंगे, लाइम कंक्रीट को किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक मीटर में। लाइम कंक्रीट को किस में मेजर करेंगे, क्यूबिक मीटर में। लेकिन सिर्फ लाइम को किस में मेजर करते हैं, तो किस में, बैग में नहीं, क्विंटल में या फिर किलोग्राम में मेजर करते हैं हम लोग लाइम को, है ना। तो इतना सारा रिवीजन हो गया। अब इसके बाहर आएगा ही नहीं, इसके बाहर क्वेश्चन आएगा तो आप जानते हैं, जैसे क्या आ जाएगा, पेंट को, प्लास्टर को, और इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बीबीएस का, है ना, बार बेंडिंग शेड्यूल का क्वेश्चन है। दोनों सिरों पर हुक वाले सरिये की कुल लंबाई है। क्वेश्चन क्या है आपका, दोनों सिरे पर हुक वाले सरिये की कुल लंबाई है। हुक वाले सरिये की कुल लंबाई है। कितना है, ए बी सी और डी। ए क्या है आपका, L + 9D, कैपिटल L + 9D। बी क्या है आपका, L + 24D। सी क्या हो जाएगा आपका, L + 18D। और डी क्या आ जाएगा आपका, L + 12D। है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाक से आंसर करिए। ये बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल का क्वेश्चन है, हम बताने वाले थे तब तक एग्जाम ही आ गया, इसका थ्योरी हम नहीं बता पाए हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी L + 18D। अब इसका मतलब समझिएगा, ये क्या है आपका, जब मेन बार वार्सेसिंग पढ़े होंगे या फिर किसी में, तो किनारे पर थोड़ा सा क्या किया जाता है, बेंड किया जाता है ना। किनारे पर थोड़ा सा क्या किया जाता है, छड़ को बेंड किया जाता है इस तरह। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंकरिंग कहते हैं, है ना। तो यहाँ से जहाँ से बेंड होना शुरू हुआ है, वहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, ये L है। कितना है आपका, L। क्योंकि जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे कि जो मेरा वर्क हुआ है उसमें कितना क्वांटिटी का छड़ लग रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, छड़ की लंबाई ज्ञात करेंगे, और छड़ का व्यास ज्ञात है तो एरिया हो जाएगा, लंबाई टोटल ज्ञात करेंगे, तभी तो आप क्वांटिटी निकालेंगे। तो भाई स्ट्रक्चर का लंबाई तो माप लेंगे, लेकिन उसमें छड़ें क्या रहती हैं, मुड़ी हुई रहती हैं, है ना। तो कितनी छड़ें मुड़ी रहती हैं, इधर कितना, यदि इसका व्यास कितना है, छड़ का व्यास D है, तो ए वाला जितना पोर्शन होता है ये कितना मुड़ा रहता है, 9D। एक तरफ कितना आता है, 9D। इधर भी मुड़ा हुआ पोर्शन कितना होता है आपका, 9D। कितना होगा आपका, 9D। तो 9 कितना हो गया, 18D, है ना। कितना हो गया, 18D। और लंबाई आपका बताइए, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, L + 18D, है ना। आसान, याद रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भवन के उप नियमों के अनुसार उस निर्माण को क्या कहा जाता है। भवन के उप नियमों के अनुसार उस निर्माण को क्या कहा जाता है, उस निर्माण को क्या कहा जाता है, उस निर्माण को क्या कहा जाता है, उस निर्माण को क्या कहा जाता है जिसकी किसी भी एक दीवार का बाहरी हिस्सा, जिसकी किसी भी एक दीवार का बाहरी हिस्सा
बाहरी हिस्सा, किसी भी एक दीवार का बाहरी हिस्सा गली की सीमा से जुड़ा होता है। गली की सीमा से जुड़ा होता है। पूरा दिख रहा है ना? तो एक बार देख ले। हाँ ठीक है, जुड़ा होता है। ऑप्शन है आपका A B C D। बताइए क्या होगा? ऑप्शन लिख रहे हैं एबट, ABUT, एबट। दूसरा है इसका हिंदी भी एबट ही है, केबिन, CABIN, इसका हिंदी भी केबिन होगा। बालकनी है ना, बालकनी हिंदी इंग्लिश होगा। बरसाती। बताइए क्या होगा? रटने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि भवन के उपनियमों के अनुसार उस निर्माण को क्या कहा जाता है जिसकी किसी भी एक दीवार का बाहरी हिस्सा गली की सीमा से टच करता हो। जिसे हम लोग कहते हैं एबट। क्या होता है, क्या कहलाता है? एबट कहलाता है ना। आसान क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपका। किसी इमारत में फर्श के स्तर पर मापे जाने वाला क्षेत्रफल कहलाता है। मापे जाने वाला क्षेत्रफल कहलाता है आपका A B C और D। बताइए फिर आंसर क्या होगा इसका? प्लिंथ एरिया, सर्कुलेशन एरिया, कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया, सर्कुलेशन एरिया, कारपेट एरिया, नन ऑफ दीज, है ना, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाक से। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। बताइए क्या होगा? होगा आपका इसका, है ना, आसान क्वेश्चन। क्या होता है आपका? प्लिंथ एरिया। ये तो बहुत बार बता चुके हैं भाई। कह रहा है कि जो फर्श के स्तर पर, इसका इंग्लिश देखना पड़ेगा एक बार। कह रहा है कि द कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग मेजर एट द फ्लोर लेवल, है ना, फर्श के लेवल पे। स्तर मतलब फर्श के लेवल पे जो मापा जाएगा क्षेत्रफल, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे प्लिंथ एरिया, है ना। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्लिंथ एरिया में से, जो प्लिंथ एरिया है इसमें से हम एरिया ऑफ ऑल वाल, यानी पूरी दीवारों को क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो क्षेत्रफल बचेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे फ्लोर एरिया, है ना। क्या होता है आपका? फ्लोर एरिया, यानी फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बताइए कि फ्लोर एरिया में से क्या हो जाएगा आपका? फ्लोर एरिया में से क्या क्या घटा रहे हैं? लैट्रीन, बाथरूम, किचन, स्टोर रूम, स्टेयर रूम का फ्लोर एरिया। इतने का हम फ्लोर एरिया घटा दें तो उसके बाद जो एरिया बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? भाई फ्लोर एरिया में से लैट्रिन, बाथरूम, किचन, स्टोर, स्टेयर या फिर ममटी वगैरह का एरिया घटाने के बाद जो एरिया हमको मिलेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए फटाक से। ये तो आना चाहिए आपको ना। इसको तो कई बार बता चुके हैं, जब से हम आए हैं यूट्यूब पे तब से मेरा ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, जैसे कि एरिया वाला क्वेश्चन हो गया। जैसे आप देखे होंगे कि किसको किस में मेजर करते हैं या फिर पेमेंट करते हैं ना, पूरा बताते हैं। जब आगे पूरा बताएंगे। क्या होगा ये? फ्लोर एरिया, लैट्रिन, बाथरूम को घटाने के बाद इसे हम लोग कहते हैं कारपेट एरिया। इतने दूर में हम क्या बिछाते हैं? कारपेट एरिया बिछाते हैं। ठीक है। और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिस एरिया का यूज़ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे हम लोग कहते हैं सर्कुलेशन एरिया। जैसे कि कॉरिडोर यानी गलियारा, जैसे गैलरी मिल गया आपका, जैसे स्टेयर मिल गया, जैसे कि आपका लिफ्ट मिल गया। इस सारे के एरिया क्या कहलाता है आपका? सर्कुलेशन एरिया। प्लॉट एरिया क्या कहलाता है? भाई जितना आपके पास पूरा ज़मीन है उसे हम लोग कहते हैं प्लॉट एरिया। जितना का जितना आपके पास ज़मीन है उसे कहेंगे हम प्लॉट एरिया। जितने में घर बना है फ्लोर एरिया। जो आपका जितने में घर बना है उसे कहेंगे हम लोग प्लिंथ एरिया, है ना।
ये पूरा क्या मिलेगा आपका प्लॉट एरिया, जबकि जो डबल हैचिंग की है वो हुआ आपका प्लिंथ एरिया। इसी के आधार पर आपका अगला क्वेश्चन है कि तल क्षेत्रफल अनुपात की गणना किस सूत्र से होता है। तल क्षेत्रफल अनुपात यानी फ्लोर एरिया रेशियो, दिख तो रहा है ना, क्या हो जाएगा आपका फ्लोर एरिया रेशियो, यानी FAR बोलते हैं, है कि नहीं। फ्लोर एरिया रेशियो की गणना किस सूत्र से होता है, किस सूत्र से होता है ना, किस सूत्र से होता है। ए हो जाएगा आपका, ए क्या है, टोटल कवर्ड एरिया अपॉन बिल्टअप एरिया। चलिए हिंदी की तरह, ठीक है। कुल आवृत क्षेत्रफल अपॉन निर्मित क्षेत्रफल, कुल आवृत्ति क्षेत्रफल अपॉन निर्मित क्षेत्रफल, बी क्या हो जाएगा आपका, कुल आवृत्ति क्षेत्रफल प्लस भूखंड का क्षेत्रफल, कुल आवृत्ति मतलब कवर्ड क्षेत्रफल प्लस भूखंड का क्षेत्रफल अपान में क्या है, भूखंड का क्षेत्रफल, है ना, क्या है आपका अपान भूखंड का क्षेत्रफल। सी क्या मिलेगा, सी आपका है कुल आवृत्ति क्षेत्रफल गुणे भूखंड का क्षेत्रफल, कुल आवृत्ति क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, प्लस गुणे है ना, गुणे भूखंड का क्षेत्रफल अपान में आ जाएगा प्लाट का क्षेत्रफल। डी क्या है ऑप्शन, कुल आवृत्ति क्षेत्रफल अपान भूखंड का क्षेत्रफल, कुल आवृत्ति क्षेत्रफल अपान भूखंड का क्षेत्रफल। बताइए आंसर दीजिए क्या होगा, इंक डालना तब तक। बताइए क्या होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, है ना। फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, फ्लोर एरिया रेशियो भाई, फ्लोर एरिया है ना, फ्लोर एरिया यानी कवर्ड एरिया, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कवर्ड एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, है ना। इंग्लिश में आसान याद रखिए, आसान रहेगा। फ्लोर एरिया रेशियो क्या हो जाएगा आपका, टोटल कवर्ड एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, ठीक है। क्या होता है आपका फ्लोर एरिया रेशियो FAR, ठीक है ना, टोटल कवर्ड एरिया अपॉन प्लॉट एरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आएगा ना थोड़ा दिक्कत होगा। कह रहा है उस कार्य को पहचाने जिसमें मात्राओं का आकलन के लिए, उस कार्य को पहचाने जिसमें मात्राओं के आकलन के लिए, उस कार्य को पहचाने जिसमें मात्राओं के आकलन के लिए मापन इकाइयाँ समान नहीं है, मापन इकाइयाँ समान नहीं है ना। ये है आपका, ये हो जाएगा एक नहर के बांध की टर्फिंग, कह रहा है नहर के बांध की टर्फिंग। बी क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा दरवाजे
दरवाजे के शटर का कार्य, शटर का कार्य। सी क्या हो जाएगा, वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग यानी जो सफ़ेदी का कार्य। डी हो जाएगा आपका वेल सिंकिंग, क्या हो जाएगा आपका वेल सिंकिंग। बताइए दिख रहा है ना, बताइए इसका क्या होगा, है ना, बताया था ना इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। बताइए क्या होगा आंसर। चलिए समझिएगा, इसको समझ रहे हैं आप, टर्फिंग वर्क क्या होता है। जैसे देखिए ए क्या हो गया आपका नहर, है ना, ए क्या हो गया नहर। तो नहर के यहाँ क्या लगा रहता है, ए इम्बैंकमेंट है। ए क्या हो जाएगा आपका इम्बैंकमेंट, है ना, नहर का ए इम्बैंकमेंट। तो इम्बैंकमेंट भाई बारिश आने से बह ना जाए, इसके लिए यहाँ क्या लगा देते हैं हम, किनारों पे घास लगाते हैं। यानी घास लगाने के कार्य को कहते हैं हम लोग टर्फिंग वर्क। कौन सा वर्क कहते हैं हम लोग, टर्फिंग वर्क, है ना। तो इसको घास की मोटाई आपको थोड़ी मिलेगा, है कि नहीं, घास की मोटाई तो मिलेगा नहीं। तो घास लगवाने के कार्य को किस में मेजर करते हैं हम लोग, स्क्वायर मीटर में। घास लगवाने के कार्य को किस में मेजर करेंगे, स्क्वायर मीटर में। दरवाजे का शटर हम बताए थे आपको, जो शटर होता है अभी पीछे बताया तो उसको मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। यानी स्क्वायर मीटर मिल गया, ये होगा नहीं। जबकि हम जानते हैं वाइट वॉशिंग यानी जो सफ़ेदी का भी या फिर पेंट का वर्क होता है वो भी किस में होता है, वो होता है आपका स्क्वायर मीटर में, है ना। तो आपका सी भी नहीं होगा, क्या होगा आपका वेल सिंकिंग। वेल सिंकिंग आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग मीटर में मापते हैं। किस में मेजर करते हैं वेल सिंकिंग को, मीटर में, ठीक है। वेल सिंकिंग को मीटर में मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है केंद्र रेखा विधि का प्रयोग विशेषकर किसके लिए किया जाता है। कह रहा है ना सेंटर लाइन मेथड का प्रयोग, सेंटर लाइन मेथड का प्रयोग, सेंटर लाइन मेथड का प्रयोग विशेषकर किसके लिए किया जाता है ना। कह रहा सेंटर लाइन मेथड का प्रयोग विशेषकर किसके लिए किया जाता है, ए बी सी और डी। ए क्या है ऑप्शन में आपका, अन्य ज्यामितीय आकृति वाली इमारतों के लिए। कह रहा है कि अन्य ज्यामिति वाली इमारतों के लिए। अन्य न लिख कर यहाँ हम लिख देंगे किसी भी, है ना, किसी भी ज्यामितीय आकृति वाली इमारतों के लिए, है ना। इधर उधर ऑप्शन दिया है। बी क्या हो जाएगा आपका, वृत्ताकार, खष्टकोणीय या और अन्य ज्यामितीय आकृति वाली इमारतों के लिए। कह रहा है वृत्ताकार, खष्टभुजाकार, वही षष्ठभुजाकार, भुजाकार या अन्य किसी ज्यामितीय आकार वाली भवनों के लिए। बहुत बड़ा ऑप्शन है भाई, भवनों के लिए, यही तो नहीं सही है। कह रहा है वृत्ताकार इमारतों के लिए, वृत्ताकार इमारतों के लिए। डी क्या है आपका, कह रहा है हेक्सागोनल इमारतों के लिए, है ना। किसके लिए आपका हो जाएगा, खटकोणीय इमारतों के लिए। तो क्या आंसर होगा बताइएगा। ये सारे के सारे आंसर ही सही हैं, है ना, सारे के सारे आंसर क्या है, सही हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है ना, देखिए बी में वृत्ताकार भी मिल गया, डी में खष्टभुजाकार, इसमें खष्टभुजाकार मिल गया। ए में दिया किसी भी ज्यामितीय आकृति के लिए, बी में वो भी दे दिया किसी भी ज्यामितीय आकृति के लिए। ये क्या हो गया, यानी जो 1 2 3 ऑप्शन है ना, वो तीनों के तीनों ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, बी में। इसलिए किसको मारेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे। ज्यामितीय आकृति मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल लाइन निकालना। ज्यामितीय आकृति मतलब गोलाकार हो गया, आयताकार हो गया, है ना,
वर्गाकार हो गया, पंचभुजाकार हो गया, त्रिभुजाकार हो गया, ये सब ज्यामितीय आकृति। जैसे हम ऐसा कह दें, ये कोई ज्यामितीय आकृति थोड़ी है, क्या है बताइए, क्या बना है, कुछ लग तो नहीं रहा है ना। तो क्या बना है, कोई ज्यामितीय आकृति नहीं है ना। तो किसी भी ज्यामितीय आकृति के लिए जो हम जिसका नाम रखे हैं उसको किस में मेजर करते हैं, उसको हम सेंटर लाइन से मेजर कर सकते हैं। उसको हम लांगवाल 60 वाल से नहीं मेजर करते, क्योंकि गोलाकार में लांगवाल 60 वाल कहाँ से लाएंगे भाई, त्रिभुजाकार में लांगवाल 60 वाल कहाँ से लाएंगे, नहीं ला पाएंगे ना। अब पंचभुजाकार में लांगवाल 60 वाला आप कहाँ से लेके आएंगे, खष्टभुजाकार में लांगवाल 60 वाला नहीं लेके आ पाएंगे। तो इसको मजबूरी होती है इन सब चीज़ों को किस में मेजर करना, सेंटर लाइन मेथड से, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वजन और माप के मानक तथा वजन और माप के मानक, वजन और माप के मानक तथा मानक एक्ट, मानक तथा मानक एक्ट 1956 के अनुसार दूरी की माप की इकाई क्या है। 1956 के अनुसार दूरी की माप की इकाई क्या है, आपको पता चल गया होगा, है ना। इकाई क्या है, ए, बी, सी और डी, बताइए क्या होगा। अब ऐसे सिंपल समझिए, जो आप पढ़ते हैं और किस में पढ़ते हैं, है ना, किस में पढ़ते हैं, फीट में पढ़ते हैं, नहीं ना, किस में पढ़ते हैं। अभी आएगा ऑप्शन में आपका इंच तथा फीट, इंच एंड फीट, फीट और फुट एक ही है, ठीक है। मीटर तथा सेंटीमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर, यार्ड और फीट, यार्ड और हो जाएगा आपका फीट, यार्ड और फीट। और क्या हो जाएगा, पोल एंड चैन, पोल्स एंड चैन। बताइए अब किस में पढ़ते हैं, आपको पता चल गया होगा। इंच फीट में नहीं पढ़ते हैं, यार्ड फीट में भी नहीं पढ़ते हैं, ये पता नहीं क्या दिया है। किस में पढ़ते हैं, मीटर और सेंटीमीटर में, है ना। तो हम किस में पढ़ते हैं, मीटर और सेंटीमीटर। तो वही कह रहा है वजन और माप के मानक तथा मानक एक्ट 1956 के अनुसार दूरी की माप की इकाई क्या है, क्या हो जाएगा आपका, मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम बाद में कराएंगे, बड़ा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकलन में निम्नलिखित में से किस में मदों की मात्राएं समान होती है। अच्छा क्वेश्चन है। आकलन में निम्नलिखित में से किस में, निम्नलिखित में से किस में आकलन की किस में मदों की मात्राएं समान होती हैं। मदों की मात्राएं समान होती है, मदों की मात्राएं समान होती हैं। ए क्या है आपका, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं और लकड़ी से निर्मित वस्तुओं पर पेंटिंग, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं और लकड़ी से निर्मित वस्तुओं पर पेंटिंग, वस्तुओं पर क्या हो जाएगा आपका, पेंटिंग हो जाएगा, ठीक है। बी देखिएगा, प्लास्टर और सफ़ेदी, प्लास्टर और क्या मिल जाएगा आपका, सफ़ेदी, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपका, प्लास्टर और सफ़ेदी। सी क्या मिल जाएगा आपका, डैम प्रूफ कोर्स और प्लिंथ वाल, DPC और प्लिंथ वाल, हिंदी लिखते ही रह जाएंगे, प्लिंथ वाल। डी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा पूर्ण चौखट व आंशिक चौखट पर पेंटिंग,
पूर्ण चौकट व आंशिक चौकट पर पेंटिंग, पूर्ण चौकट व आंशिक चौकट पर पेंटिंग, आंशिक चौकट पर पेंटिंग, पूर्ण चौकट और आंशिक चौकट पर पेंटिंग, और भी है भाई इसमें, तथा आंशिक रूप से चमकाया हुआ, तथा आंशिक रूप से चमकाया हुआ, चमकाओ भाई तुम, आंशिक रूप से चमकाया हुआ। बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए पहले हम कह रहे हैं ना, क्वेश्चन क्या है, किसमें हम लोग समान, जैसे यानी दो चीज़ें दिया है, किसको, यानी इसको भी घन मीटर मापेंगे तो इसको भी घन मीटर, इसको भी घन मीटर, इसको या फिर इसको स्क्वायर, दोनों को एक समान क्वांटिटी में किस में मेजर करेंगे। तो देखिए लकड़ी के कार्य से निर्मित वस्तुएं, भाई जो लकड़ी से निर्मित वस्तुएं होती है उसको किसी को स्क्वायर मीटर में मापते हैं और किसी को मापते हैं हम लोग घन मीटर में। जैसे चौकट को मापते हैं हम लोग घन मीटर में, शटर को मापते हैं स्क्वायर मीटर में। और लकड़ी से निर्मित वस्तुओं पर पेंटिंग, इसको किस में मेजर करते हैं हम लोग, पेंट को स्क्वायर मीटर में। तो ये तो होगा नहीं, इसको तो स्क्वायर मीटर मापते हैं, लेकिन लकड़ी का कार्य किसी को स्क्वायर मीटर में मापते हैं, किसी को घन मीटर में मापते हैं। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड क्या होगा, देखिएगा डीपीसी को किस में मापते हैं आप, स्क्वायर मीटर में, जबकि प्लिंथ लेवल के वाल को हमेशा किस में मापते हैं, घन मीटर में। ये भी नहीं होगा। चौकट का कह रहा है पेंटिंग है, चमका रहा है, इसको छोड़ते हैं। इसको क्या कह रहा है आपका, देखिए यानी सफ़ेदी यानी व्हाइट वॉशिंग और प्लास्टर दोनों को किस में मेजर करते हैं हम लोग, स्क्वायर मीटर में। यानी ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसा नहीं है बड़ा सा क्वेश्चन देख के भाग जाना है, ठीक है भाई। डर से इंजीनियर नहीं डरता, इंजीनियर डर को डरा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि बार बेंडिंग शेड्यूल में स्टील की छड़ की मात्रा किस में की जाती है। बताइए बीबीएस में स्टील को किस में मेजर करते हैं। आसान क्वेश्चन है आपका। बीबीएस में स्टील को किस में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, क्विंटल में, है ना। आसान क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं। इसको मेजर करेंगे हम किलोग्राम या फिर कुंटल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रहा है, दीवार के लिए कुर्सी प्रक्षेपण की गणना किस प्रकार की जाती है। क्वेश्चन आपका है, दीवार के लिए कुर्सी प्रक्षेपण की गणना, दीवार के लिए कुर्सी प्रक्षेपण की गणना, कुर्सी प्रक्षेपण की गणना किस प्रकार की जाती है। बेसिकली ये फार्मूला पूछेगा, ठीक है, की जाती है, किस प्रकार की जाती है। बस फार्मूला इसमें याद होना चाहिए, ए बी सी और डी। ए बी सी डी क्या है भाई, ए क्या है, कुर्सी की चौड़ाई और दीवार की चौड़ाई के बीच के अंतर का आधा। कह रहा है कुर्सी की चौड़ाई और दीवार की चौड़ाई के अंतर का आधा, है ना। अंतर का हो जाएगा आपका आधा। बी क्या हो जाएगा, कुर्सी की चौड़ाई और दीवार के बीच की चौड़ाई का अंतर, कुर्सी की चौड़ाई और दीवार के बीच के अंतर, आधा नहीं रहेगा, के अंतर, ठीक है, आधा नहीं रहेगा, ठीक है, बस अंतर कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला ऑप्शन कह रहा है, कुर्सी क्षेत्रफल और कारपेट क्षेत्रफल के बीच का अंतर, यानी कुर्सी क्षेत्रफल माइनस कारपेट एरिया। डी क्या दे रहा है आपका, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कोई दूसरा ही है, ठीक है, बहुत बड़ा, अभी 2 लाइन का चला जाएगा। बताइए इन्हीं तीनों में से कोई है, बताइए क्या होगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा बताइए, होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, ठीक है। क्या होता है आपका
कुर्सी प्रक्षेपण क्या होता है? कुर्सी प्रक्षेपण फार्मूला है आपका कुर्सी की चौड़ाई माइनस दीवार की चौड़ाई अपॉन 2। नहीं समझ आया आपको? समझा दे रहे हैं। ये देखिएगा, ये क्या है आपका? ऊपर से बना रहे हैं दीवार, है ना? क्या बना रहे हैं हम? दीवार बना रहे हैं। ठीक है भाई, बना दीजिए दीवार। नीचे क्या हो जाएगा आपका? प्लिंथ लेवल, सॉरी पीसीसी। हमको इसे लेना ही देना नहीं है। ए क्या हो गया आपका? मान लेते हैं ए हो गया आपका प्लिंथ लेवल। क्या हो गया आपका? प्लिंथ लेवल। तो यही क्वेश्चन ए वाला पोर्शन पूछ रहा है कि प्रोजेक्शन कितना होता है? ए वाला प्रोजेक्शन कितना होता है? तो भाई प्लिंथ का कुल चौड़ाई में से घटा देंगे दीवार की चौड़ाई, उसका आधा कर देंगे तो एक तरफ का प्रोजेक्शन निकल जाएगा मेरा, है ना? आसान है ना? इसको हम टॉप से देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? देखिए, ये हो गया आपका कुर्सी की चौड़ाई, ये हो गया वाल की चौड़ाई। भाई कुर्सी की चौड़ाई इतना, ये कुर्सी की चौड़ाई ना, प्लिंथ लेवल। कुर्सी की चौड़ाई में से वाल की चौड़ाई में से आधा कर देंगे तो एक तरफ का प्रोजेक्शन मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि प्लास्टर के मापन में खाली जगह के लिए, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्लास्टर के मापन में खाली जगह के लिए, प्लास्टर के मापन में खाली जगह के लिए, प्लास्टर के मापन में खाली जगह के लिए कटौती नहीं की जाती है। यानी कितना खाली जगह रहेगा तो कटौती नहीं किया जाता है ना? आपको पता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। डी कितना रहेगा आपका? 10.5 मीटर स्क्वायर से कम, 0.5 मीटर स्क्वायर से कम। बी क्या हो जाएगा आपका? 10.7 मीटर स्क्वायर से कम, 0.7 मीटर स्क्वायर से कम। सी क्या है? 10.6 मीटर स्क्वायर से कम। डी क्या है आपका? 10.1 मीटर स्क्वायर से कम। बताइए तो, स्क्वायर से कम क्या होगा ऑप्शन? मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम इजी क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 0.5 स्क्वायर मीटर के लिए कोई कटौती नहीं करेंगे, लेकिन 0.5 से लेकर 0.5 स्क्वायर मीटर से लेकर और 3 स्क्वायर मीटर तक है ना, तो एक साइड क्या करेंगे? वन साइड कटौती करेंगे, यानी एक साइड जोड़ेंगे, दीवार के एक साइड जोड़ेंगे और एक साइड को छोड़ देंगे। ठीक है, और वही क्या हो जाएगा आपका? 3 स्क्वायर मीटर से अधिक हो जाएगा तो क्या करेंगे? दोनों साइड को हम क्या करेंगे? कटौती को जोड़ेंगे, है ना? ठीक है, तो समझ आया आपको क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर मापन में खाली जगह के लिए कटौती नहीं की जाती है। 10.5 मीटर स्क्वायर का है तो छोड़ दिया जाता है, कटौती नहीं किया जाता है। और 10.5 से 3 है तो एक तरफ, और 3 से अधिक हो जाएगा तो दोनों तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। कह रहा है कि प्लास्टर के मापन में खाली जगह की कटौती, प्लास्टर के मापन में खाली जगह की कटौती, प्लास्टर के मापन में खाली जगह की कटौती दोनों पक्षों के अनुसार की जाती है। कि कटौती दोनों पक्षों के अनुसार की जाती है, यदि खाली जगह का क्षेत्रफल
ए बी सी और डी। ये क्या हो जाएगा आपका 0.5 मीटर, सॉरी 3 मीटर स्क्वायर से अधिक, 3 मीटर स्क्वायर से अधिक, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर स्क्वायर से अधिक, 5 मीटर स्क्वायर से अधिक। तीसरा क्या हो जाएगा 1 और 2, है ना, 1 मीटर स्क्वायर से अधिक और 2 मीटर स्क्वायर से अधिक। बताइए क्या होगा। अभी आप बताए थे ना 3 मीटर स्क्वायर से अधिक। यानी आपका कोई दीवार है जिसमें हम प्लास्टर का वर्क निकाले हैं, यदि 10.5 मीटर स्क्वायर से छोटा होल है तो छोड़ देंगे, मानेंगे में हम पूरा प्लास्टर किए हैं। और 10.5 से लेके 3 स्क्वायर मीटर तक का होल है तो एक तरफ का हम क्या करेंगे, कटौती करेंगे। और 3 स्क्वायर मीटर से अधिक रहेगा तो इधर का भी कटौती करेंगे, दोनों साइड का कटौती करना है। तो आपको समझ आया होगा।